आपने ये जलसा हुजूर गौसे पाक के नाम से शायद मंसूब किया। हुजूर गौसे पाक के हाथ पे जो सबसे पहली करामत जाहिर हुई हिदायत की, वो हिदायत की करामत भी माँ के दुआओं और माँ के नसीहत का असर। बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े अहलुल्लाह, बड़े बड़े मुहद्दिस, किसने बनाया इनको? इनकी माओ ने, इनकी बीवियों ने। कितने लोगों की तो बीवियां ऐसी थीं जिन्होंने अपने शौहरों को पढ़ा के मुहद्दिस बनाया, आलिम बनाया। कितनी हमारी माओ ने बड़ी कुर्बानियां बर्दाश्त की है। आज आप देखेंगे 2 बच्चे हाफिज होंगे। मैं तो ये कहूंगा, किसने हाफिज बनाया इनको? किसने पढ़ाया? हाफिज जी कहाँ है? जो हाफिज जी पढ़ाते हैं वो कहाँ है? बैठे हैं। इन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया है। मुझे बताइए, आप समझते हैं पढ़ना पढ़ाना इतना आसान काम है? हाफिज साहब आपके शागिर्दों ने कई साल में पढ़ा है हिफ्ज? कम से कम 3 साल तो लगा। 3 साल से कम में बहुत कम लड़के हाफिज होते हैं। 3 साल लगता है। 3 साल जानते हैं, बच्चे आपके हैं, हमारे हैं। मदरसे में हम दाखिल करके चले जाते हैं, इनके हवाले कर जाते हैं। ये हाफिज जी कितनी मेहनत करते हैं, आप तो मदरसे में आते नहीं, देखते नहीं। ये फजर से पहले बच्चों को उठाते हैं, फजर के पहले कुरान पढ़ाते हैं, फजर की नमाज के बाद उन्हें कुरान पढ़ाते हैं, मगरिब के बाद बैठ के कुरान पढ़ाते हैं, इशा के बाद बैठ के कुरान पढ़ाते हैं, फिर दिन में दरसगाह के वक्त कुरान पढ़ाते हैं। फिर 3 साल की मेहनत शाका के बाद कहीं कोई तालिब इल्म हाफिज कुरान। मुझे आप बताएं, बच्चे आपके हैं, बच्चे हमारे हैं। फिक्र इनको होती है कि बच्चा कहाँ गया, दरसगाह में बैठा कि नहीं बैठा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इनको फिक्र होती है। हमें इतनी फिक्र नहीं है जितना हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के उस्ताद को फिक्र होती है। आप मुझे बताएं कि जो मेहनत इन्होंने उन बच्चों के लिए की है, तो आज तो अगर कोई इनाम देना भी चाहे तो उसको इनाम इन हाफिज जी को देना चाहिए जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया। बोलिए। मुकर्रिर साहब, शायर साहब तो अभी चले जाएंगे, मुड़ के आपको सलाम भी नहीं करेंगे। हमने थोड़ी इन बच्चों को पढ़ाया। मुबारकपुर से हम आके थोड़ी आपकी खिदमत करेंगे। आए 1 घंटा रहेंगे, 2 घंटा रहेंगे, चले जाए। आपके बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, ये मदरसे के जो अराकीन है ये कर रहे हैं। मैंने देखा, मुझे खुशी हुई। मैं तो बहुत सारे मदरसों में आता जाता हूँ, यहाँ देखा मदरसा छोटा सा है, लेकिन कपड़ा धुलने की मशीन भी रखी है। ये बच्चे उसमें अपना कपड़ा धुलेंगे, असातिज़ा अपना कपड़ा धुलेंगे, उनको खुद नहीं धुलना पड़ेगा। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप ये सब काम है। पैसे तो आप कव्वालों को लुटाते हैं, इनको लुटाते हैं, उनको लुटाते हैं। वहां दीजिए जहां दीन का काम हो रहा है। मैंने वहां देवरिया जिले में या आपके पलरौना में, मैंने कहा भाई कहाँ है हाफिज साहब, बुलाइए उनको, आगे बैठाइए उनको, आज इन्हीं का मौका है। ये उसके दूल्हा हैं। इन्होंने 2 बच्चों को पढ़ाया, ठीक है 2 ही बच्चे हाफिज हुए, लेकिन अगर ये 2 बच्चे भी नेक बन गए, अच्छे हाफिज बन गए, तो एक हाफिज हजारों हाफिज को पढ़ा सकता है अपनी जिंदगी में। अगर वो दरसगाह लगा ले और पढ़ाए मेहनत से, तो अपनी जिंदगी में हजारों हाफिज पैदा कर सकता है। तो ये सिर्फ ये ना देखिए 2 ही हाफिज है, 2 हाफिज से हजारों हाफिज। उनके सीने में कुरान है, इसकी हिफाजत हमारे बुजुर्गों ने कितनी की। तो वहां मैंने जब कहा, तो 2 लड़के वहां भी फारिग हुए थे, तो उन लोगों ने पहले ही से इंतजाम किया था। हमारे कहने का कोई असर नहीं हुआ, पहले ही से उन्होंने इंतजाम किया था। मैंने जब कहा तो वाकई उन्होंने एक नई गाड़ी लाके, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी लाके खड़ी की और मुझसे कहा मौलाना साहब ये चाबी लीजिए, हाफिज साहब को दे दो। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, तुम लोगों ने तो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी
कि अगर एक हाफिज कुरान का मर्तबा तुमने समझा, एक उस्ताद का मर्तबा आपने समझा, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि जिन बच्चों को इन्होंने पढ़ाया मेहनत से, वो हाफिज कुरान हो गए, जाहिल से हाफिज बन गए। तो आज मौका है, ये मुहताज नहीं है हमारी और आपकी खिदमतों के, लेकिन जो हमारे बच्चों की तरबियत करे, हमें उनका एहसान समझना। हारून रशीद जैसे लोग, हारून रशीद इतने जाहो जलाल वाले बादशाह थे, अपने बेटे को इमाम किसई के वहां दाखिल किया कि जाओ आलिम बनो। तो पहले के बादशाह अपने बेटों को आलिम भी बनाते थे, जानते थे वो फैसला कैसे करेंगे, आलिम नहीं होंगे तो फैसला नहीं कर पाएंगे। एक दिन हारून रशीद ने सोचा लाओ देखें हजरत क्या सिखा रहे हैं, हमारे लड़के को कुछ सिखा रहे हैं। गए तो देखा गालिबन मगरिब का वक्त था, नमाज का, तो हारून रशीद का लड़का अपने उस्ताद को वजू करा रहा था। पैर पे उनके पानी डाल रहा था। हमारा लड़का अगर अपने उस्ताद के पैर पे पानी डाले तो हम तो खुश हो जाएंगे, सुभान अल्लाह। लेकिन हारून रशीद गए और पीछे से अपने लड़के को एक तमाचा रसीद किया, और जब उसने निगाह उठाई तो देखा ये तो हमारे बाप है। हारून रशीद ने कहा नादान, सिर्फ अपने उस्ताद के पैर पे तू पानी डाल रहा, अल्लाह ने दो हाथ तुम्हें किस लिए दिए हैं, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उनका पैर धुल, तब भी हक उनका अदा नहीं। ये बड़े बड़े बादशाह अपने बेटों को समझाते थे कि उस्ताद का अदब क्या है, एहतराम क्या है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा मेरे भाइयों, ये इल्म जो आप देख रहे हैं, ये इल्म इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये हमारे असातिज़ा बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, फिर कहीं कोई जाके हाफिज कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है। हमारी माओ बहनों ने भी बड़ी कोशिशें की हैं, किसी को आलिम बनाने में, किसी को मुहद्दिस बनाने में, किसी को मुजाहिद इस्लाम बनाने में। मैंने तो अभी बताया एक मुहद्दिस हैं जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन कासिम। ये बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत हदीसें इन्होंने रिवायत की हैं, लेकिन कैसे इमाम बने थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। है तवज्जो है, घबरा तो नहीं रहे, भी सुन लीजिएगा। नाज शरीफ आप घबराएं नहीं, लेकिन मेरी भी सुन लीजिए थोड़ी सी। मैंने आज बड़ा लंबा सफर, मदीना शरीफ में एक आशिक़ रसूल रहते थे, इमाम मालिक। ये चार मुसल्लों में से एक मुसल्ले के इमाम हैं। इमाम मालिक ये ताबई, इमाम मालिक बल्कि तबा ताबई। इमाम मालिक ने मदीना शरीफ में अपनी दरसगाह लगाई और इल्मे हदीस पढ़ाने लगे। पूरे दुनिया इस्लाम से लोगों ने जब सुना इमाम मालिक मदीना शरीफ में दरसगाह लगाए, पढ़ा रहे, उनके पढ़ाने का शोहरा हुआ हदीस का, तो हर तरफ से लोग आने लगे। एक साहब थे अब्दुर्रहमान बिन कासिम, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने भी सुना इमाम मालिक मदीने में इल्मे हदीस पढ़ा रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए पढ़ने के लिए। शौक था उनको इल्मे हदीस पढ़ने का, लेकिन फिर सोचने लगे अभी शादी हुई है, मालूम नहीं हमारी बीवी इजाजत देगी नहीं देगी, कैसे जाएं पढ़ने। फिर सोचा चलो बीवी से जिक्र करते हैं। बीवी के पास आए, उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है इमाम मालिक मदीनतुर रसूल में इल्मे हदीस पढ़ा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं इल्मे हदीस पढ़ने, अगर तुम भी मुझे इजाजत दे देती तो मैं भी चला जाता पढ़ने। बीवी ने कहा अच्छा ये बताइए कितने दिन तक आप पढ़ना चाहते? बोले 1 साल। बीवी ने कहा ठीक है जाइए, 1 साल की मुद्दत कोई बहुत बड़ी मुद्दत नहीं है, आप जाएं पढ़ें। इल्मे हदीस पढ़ने के लिए मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। बीवी ने 1 साल की इजाजत दे दी, ये बहुत खुश हुई, चलो छुट्टी मिल गई। गए
इमाम मालिक की दरसगाह में दाखिला लिया, पढ़ने लगे, शौक देखें, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, तब ख्याल आया कि छुट्टी तो 1 ही साल की लेके आए। इनको पता ही नहीं चला 3 साल। 3 साल तक पढ़ते रहे मुसलसल, और इनको यह भी नहीं एहसास हुआ कि 3 साल हो गए। जब गौर किया तो सोचा, यार मेरी बीवी ने तो 1 ही साल की इजाजत दी थी, 3 साल गुजर गए, मैंने अपनी बीवी पे बहुत ज्यादती कर दी। लेकिन शौक था इल्म का कि अभी खत्म ही नहीं हो रहा, सोच रहा अभी तो मुझे और पढ़ना। तो उन्होंने एक खत लिखा अपनी बीवी को। खत में लिखा सलाम दुआ के बाद कि प्यारी ज़ौजा, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे 1 साल की इजाजत दी थी पढ़ने की इल्म हदीस, लेकिन मैं बड़ा शर्मिंदा हूं कि मैंने 3 साल गुजार दिए। इस 3 साल में मैंने कोई खैरियत आपकी नहीं पूछी, कोई खत नहीं लिखा, कोई नानो नफका मैंने नहीं अदा किया आपका, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन मेरा शौक तो जो था इल्म हदीस पढ़ने का, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ। अब सूरत सिर्फ यही है कि या तो आप मेरा इंतजार करें, मेरे पढ़ने के लिए दुआ करें, और जब तक मैं पढ़ ना सकूं मेरा इंतजार करें। और दूसरी सूरत यह है कि अगर ये इंतजार न कर सकें तो मैं आपको इख्तियार देता हूं कि आप मेरी ज़ौजियत से निकल कर किसी दूसरे शौहर से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार लो। मेरे पास यही है, मेरा शौक है अभी पढ़ने का। आप इंतजार कर सकें तो करें, वरना मैं आपको इख्तियार देता हूं। ये खत जब उनकी बीवी को मिला, कैसी बीवी थी वो, अल्लाह अकबर, कैसी नेक खातून थी वो। जब खत पढ़ा तो उन्होंने उसका जवाब लिखा। प्यारे शौहर अब्दुर्रहमान बिन कासिम, तुम्हारा खत मिला, तुम्हारा शौक़े इल्म पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इल्मे हदीस के बहुत बड़े आशिक हो, आशिक़े हदीसे रसूल हो। लेकिन एक बात तुमने बड़ी तकलीफ दे लिख दी है कि तुमने ये लिखा है कि अगर तुम बर्दाश्त ना कर सको तो मेरी ज़ौजियत से निकल कर किसी दूसरे शौहर से शादी कर लो। ये जुमला आपका मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। अब्दुर्रहमान बिन कासिम, क्या आप ये सोचते हो कि जिस जमाने में तुम रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ रहे होगे, उस जमाने में तुम्हारी बीवी तुम्हारी ज़ौजियत से निकलकर कहीं दूसरे से जाके शादी करेगी? हरगिज नहीं। मैं तो खुश हूं कि मेरा शौहर अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ रहा है। कयामत में जब वो एक मुहद्दिस की सूरत में उठाया जाएगा तो मेरा भी हश्र एक मुहद्दिस की बीवी की सूरत में उठाया जाएगा। ये मेरे लिए एजाज बहुत बड़ा है। अब्दुर्रहमान बिन कासिम, पहले तो मैंने तुम्हें सिर्फ 1 साल की मोहलत दी थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए कोई वक्त की कैद नहीं है। तुम जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, जितना साल पढ़ना चाहते हो पढ़ो। अब तुम्हारे लिए कोई कैद नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर मैं जिंदा रहूंगी तो मैं तुम्हारी राह देखूंगी कि मेरा शौहर कब पढ़ के लौट रहा है, और मुझे खुशी होगी कि कयामत में जब तुम्हारा हश्र एक मुहद्दिस की सूरत में होगा तो मेरा भी हश्र एक मुहद्दिस की बीवी की सूरत में होगा। ये एजाज मेरे लिए बहुत बड़ा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन कासिम के पास जब ये खत पहुंचा तो ऐसे मुतमईन हुए, ऐसे खुश हुए बीवी के जवाब से कि उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो जानते हैं कितना पढ़ा? 3 साल तो पढ़ चुके थे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 17 साल तक मुसलसल पढ़ा। 17 साल मुसलसल पढ़ा। और जब गए थे तो इनकी बीवी के शिकम में एक बच्चा परवरिश पा रहा था। वो 17 साल में जवान हो गया और उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। तो उसकी वालदा ने कहा, बेटा हज करने जाओ, लेकिन एक काम करो, जब हज करने तुम जाओगे मक्का शरीफ हज करोगे, वहां से मदीनतुर रसूल तुम जाओगे, तो आज तक तुम पूछते थे मेरे बाप कौन है, कहाँ रहते हैं,
तो सुनो, तुम्हारे बाप वही मदीना शरीफ में रहते हैं, इमाम मालिक की दरसगाह में रहते हैं। जाना इमाम मालिक की दरसगाह में पूछ लेना कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम कौन है, उनसे मुलाकात कर लेना, वही तुम्हारे बाप हैं। और अगर वो आने के लिए राजी होंगे तो उनको लेते आना। लड़का आया, हज किया, और हज करने के बाद फिर वो मदीना शरीफ हाजिर हुआ, और मदीनतुर रसूल में हाजिरी के बाद जब बारगाह रिसालत में हाजिरी दिया, फिर वहाँ से जो ज़ियारत गाहें थी वहाँ हाजिरी दिया। फिर जब इत्मीनान हुआ तो इमाम मालिक की दरसगाह पूछते हुए वो लड़का नौजवान इमाम मालिक की दरसगाह में गया और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। इमाम मालिक की दरसगाह में पहुंच के उसने सलाम किया। इमाम मालिक ने जवाब दिया, फिर पूछा फीकुम अब्दुर्रहमान इब्न कासिम, क्या आपकी मजलिस में अब्दुर्रहमान बिन कासिम नाम के कोई तालिब इल्म रहते हैं, आपके शागिर्द हैं? इमाम मालिक ने कहा हाँ, देखो वो दीवार से टेक लगा के जो पढ़ रहे हैं ना, वही अब्दुर्रहमान बिन कासिम है। लड़का गया, सलाम किया, कान में कहा मैं आपका बेटा हूँ, हज करने आया था, अम्मी ने कहा था अपने बाप से मिल लेना, तो मैं आपका बेटा हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। इमाम मालिक के शागिर्द अब्दुर्रहमान बिन कासिम खड़े हो गए, अपने बेटे से बगलगीर हुए और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। आवाज बाहर आई, हिचकियां बच गईं, दोनों रोने लगे। इमाम मालिक ने कहा अब्दुर्रहमान बिन कासिम, ये नौजवान कहां से आ गया? क्या तुम्हारे इलाके से आया है? किसी के मरने की खबर तुमको सुना दिया है? किसी अजीज की मौत की खबर लेके आया है कि तुम अच्छे खासे पढ़ रहे थे, रोने लगे? क्या बात है? अब्दुर्रहमान बिन कासिम करीब आए, कहने लगे हुजूर, ये किसी के मरने की खबर लेके नहीं आया है। 17 साल हो गए मैं आपके यहाँ पढ़ रहा हूं, मैं अभी घर नहीं गया। जब मैं अपने घर से चला था तो ये मेरा बेटा है, अपने माँ के शिकम में था, परवरिश पा रहा था। मैं आया हूँ 17 साल में जवान हो गया, हज इस पे फर्ज हो गया, हज करने आया था। तो इसकी माँ ने कहा अपने बाप से भी मिल लेना। हुजूर ये बताएं, जब कोई बाप अपने बेटे को जवान होने की हालत में पहली मर्तबा देखेगा जिंदगी में, और बेटा अपने बाप को देखेगा, तो क्या उसके आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे? ये मोहब्बत के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं जो गिर रहे हैं। इमाम मालिक ने कहा अब्दुर्रहमान, तुम 17 साल से घर नहीं गए, जाओ, अब तुम पढ़ चुके, अब तुम मुहद्दिस हो गए, अपने बेटे के साथ तुम घर जाओ। अपने बेटे के साथ 17 साल के बाद अब्दुर्रहमान बिन कासिम घर लौटे मुहद्दिस बन के। मुझे बताओ, आज हदीस के फन्ने अस्माउर रिजाल में जब मुहद्दिसीन का नाम लिया जाता है तो अब्दुर्रहमान बिन कासिम का नाम बहुत जली कलम में लिखा जाता है। क्या अब्दुर्रहमान बिन कासिम अगर मेहनत करके मुहद्दिस बने तो क्या तन्हा उनकी मेहनत काम आई है? अगर उनकी बीवी ने इतनी मशक्कतें न झेली होती, उनके अदम मौजूदगी में कितनी तकलीफें उनकी बीवी ने उठाया होगा, बच्चे की पैदाइश में, बच्चे की परवरिश में, बच्चे की खाने पीने के इंतजाम में, इलाजो मुआलजे में एक माँ ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी 17 साल में, तब कहीं जाके अब्दुर्रहमान बिन कासिम मुहद्दिसे वक्त और आलिम वक्त बने। मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारी माएँ बहनें, अल्लाह ने इनको बहुत असर दिया है, इनके अंदर बड़ी सलाहियतें हैं, लेकिन मैं अपनी माँ और बहनों से मुखातब हूँ। आपने अंदाजा लगा लिया होगा, हमारी माओ और बहनों के पास, जो हमारी पुरानी माएँ बहनें थी, उनके पास प्लान होता था, उनके पास आरजुएं होती थी, उनकी ख्वाहिशें होती थी। मेरा बेटा बहुत बड़ा आलिम दीन बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा मुजाहिद इस्लाम बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा अल्लाह का वली बन जाए। क्या आपके पास भी ऐसा कोई प्लान है? क्या आपकी भी ऐसी कोई ख्वाहिश है? क्या आपके दिल में भी ऐसी कोई आरजू है? मैं अर्ज करता हूं, अगर आपके दिल में भी ऐसी ख्वाहिश होगी, ऐसी आरजू होगी, और इंशाअल्लाह आप कोशिश करेंगी, दुआ करेंगी,
तदबीर अपनाएंगी तो आज भी आपकी आगोश तरबियत में ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम पैदा हो सकते हैं, इमाम बुखारी के शागिर्द पैदा हो सकते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन पैदा हो सकते हैं, बड़े बड़े अहलुल्लाह पैदा हो सकते हैं। इसलिए आपको आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, अल्लाह ने जो आपको असर दिया है, उसका सही इस्तेमाल करना हो। अल्लाह आपको तौफीक खैर से नवाजे। मैं अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप जब अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पालें तो उनको बोझ न समझें, बल्कि खुश नसीबी समझ के उनकी खिदमत करें। बहुत से लोग बोझ समझते नहीं। आज ठंडी शुरू हो गई है, ये अगर कोई हमारे इन बच्चों को इनका दोस्त कह दे कि मैं गोपालगंज में फंसा हुआ हूं, आओ जरा मोटरसाइकिल से मुझे लेके आ जाओ, ये नौजवान अपनी मोटरसाइकिल, इस ठंडक शुरू होने वाली ठंडक, इससे भी ज्यादा ठंडक हो, अपनी मोटरसाइकिल चालू करेगा, जाएगा, अपने दोस्त को ले आएगा, उसे खुशी होगी कि मैंने अपने दोस्त की बात मान ली। आप अपने दोस्त के लिए तो बहुत फर्माबरदार है, लेकिन जब आपके माँ बाप दिन के उजाले में कोई हुक्म देते हैं तो आप यहीं रोड पे, बाजार पे जाके सामान नहीं लाना चाहते, आप उनका मुंह देखते हैं, आप अपने भाइयों को देखते हैं कि हमें को हमेशा आप हुक्म देते हैं। क्या बात है, आप अपने दोस्तों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए अगर अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। अच्छा कौन है? खैरुकुम ले अहली व अना खैरुकुम ले अहली। हमारे और आपके आका और मौला इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है, और सरकार फरमाते हैं मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूं। घर वालों में कौन है? माँ बाप है। घर वालों में कौन है? भाई बहन है। घर वालों में कौन है? बीवी बच्चे हैं। एक औलाद अपने माँ बाप के लिए सबसे बेहतर हो, अपने भाई बहनों के लिए बेहतर हो, शौहर अपने बीवी बच्चों के लिए सबसे बेहतर हो, तब वो सबसे बेहतर है। और अगर सिर्फ अपने दोस्तों के लिए तो बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करता, अपने भाई बहनों से मोहब्बत नहीं करता, तो फिर वो अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। सरकार फरमाते हैं मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से सहाबा पूछते थे, उम्मुल मोमिनीन आप बताएं सरकार घर में कैसे रहते थे, वो आप बताएं। तो उम्मुल मोमिनीन का जवाब सुनो। लोग पूछते सरकार बाहर रहते हैं तो कैसे रहते हैं, ये तो हम देखते हैं, मस्जिद नबी में रहते हैं हम देखते हैं, सफर में रहते हैं हम देखते हैं, घर में तो आप ही बता सकती है, एक बीवी बता सकती है कैसे रहते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन का जवाब सुने। इरशाद फरमाती हैं मैं तुम्हें बताती हूँ सरकार घर में कैसे रहते थे। बहुत बेतकल्लुफ और सादा रहते। दस्तरखान जमीन पे हम लगा देती, वहीं बैठे रहते, खाना खा लेते, और खाने में माआबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तो, खाना बना के हम रख देती थी, तो कभी सरकार ने किसी खाने में नापसंदीदगी का इजहार नहीं फरमाया। बास खाने आपको नापसंद थे, नहीं खाते थे, तो अगर खाना रख दिया वो तो उसको नहीं खाते थे, लेकिन कभी हमसे ये नहीं कहते थे कि क्यों तुमने ये खाना लाके हमारे सामने रख दिया, मैं तो इसको पसंद नहीं करता हूं, क्यों तुमने बनाया, क्यों मेरे सामने रखा जब तुम्हें मालूम है। नहीं, कभी ये सब नहीं कहते, ना डांटते, ना नापसंदीदगी का इजहार करते। जो खाना होता खा लेते, जो छोड़ना होता छोड़ देते, लेकिन नापसंदीदगी का इजहार कभी नहीं करते। हम लोगों का क्या मिजाज है बताइए आप? खाना जरा सा अगर थोड़ा खराब हुआ तो लोग कैसे बरसते हैं अपने घर वालों पर। एक मौलवी साहब की दावत दे दी एक साहब ने कि हजरत आपकी दावत है, वो मौलाना साहब गए, तशरीफ ले गए, और जब खाना रखा उन्होंने पहला लुकमा मुंह में डाला मौलाना साहब ने, तो मौलाना साहब की जुबान से निकला माशाअल्लाह, खाना किसने बनाया? आपकी बीवी ने बनाया? कहा हाँ।
माशाअल्लाह कितना लजीज खाना बनाया, ये तो बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत लजीज खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना आपकी अहलिया बनाती है। तो उनकी अहलिया पर्दे के पीछे थी, वहीं से ज़ारो क़तार रोने लगी। मौलाना साहब ने कहा भाई क्या बात, मैंने कोई गलत बात कह दी, क्यों रो रही हैं आपकी अहलिया? तो उनकी अहलिया ने वहां से कहा मौलाना साहेब 35 साल हो गए इनके साथ हमारी शादी हुए, रहते हुए इनके साथ मैंने कितने खाने इनको बना के खिलाए, इस बंदे खुदा ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। आज 35 साल में आपकी जुबान से मैंने सुना कि खाना बहुत अच्छा मैंने बनाया, तो मैं रोने लगी कि काश मेरे शौहर कभी ये कह देते कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो मेरा दिल बढ़ जाता, खुश हो जाता। मैं सोचता कि मेरे खाने की मेरे शौहर के दिल में अहमियत है। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए इरशाद फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए सबसे बेहतर। कभी आप कह दिया कीजिए कि खाना बहुत अच्छा बनाया, तुमने ये बिस्तर बहुत अच्छा लगा दिया, तुमने घर की सफाई बहुत अच्छी कर दी, आपके चंद जुमले से हौसला अफजाई हो सकती है। उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं हमारे सरकार इतना लिहाज करते घर में, इतना लिहाज करते हम लोगों का कि अगर मैं तवे में रोटी डाल देती, ये उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, अगर मैं तवे में रोटी डाल देती तो मेरे सरकार उस तवे की रोटी को उलटने पलटने लगते। हम जानती थी कि ये सरकार का काम नहीं है हमारे तवे की रोटी उलटना पलटना। आप सैयदुल अंबिया हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आपका काम तो गुमराहों को राहे रास्त पे लाना है। लेकिन ये भी हम समझती थी कि ये सब कुछ उम्मत की तालीम के लिए है और हमारी दिलजोई के लिए। ये सरकार हमारी दिलजोई के लिए कर रहे हैं और अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए कर रहे हैं कि जब तुम्हारे नबी घर में रहते हैं और इस तरह पेश आते हैं अपने घर वालों के साथ, तो तुम जब अपने घर में रहो तो तुम भी अपने घर वालों के साथ वैसे ही पेश आओ जैसे तुम्हारे नबी अपने घर वालों के साथ पेश आते हैं। मेरे भाइयों, बस बहुत ज्यादा न कह के आपसे मुझे ये गुजारिश करनी है कि आप कैसे जिंदगी गुजारेंगे वैसे ही गुजारिए जैसे हमारे नबी ने जिंदगी गुजारी है। दुनिया की तड़क भड़क पे मत जाइए। और एक चीज आखिर में मैं अर्ज कर दूं कि आप नमाज की पाबंदी करिए। मस्जिद तो आप बनाते हैं, बड़े शौक से बनाते हैं। इस इलाके में लोग बाहर रहते हैं, गोपालगंज सीवान में काफी बाहर मस्जिदें अच्छी अच्छी बनाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने आप नहीं जाते। क्या बात है? क्या समझते हैं ये नमाज सिर्फ आपकी आखिरत सही करती है, सिर्फ कब्र की मंजिलें आसान करती है? नहीं नहीं नहीं, नमाज आखिरत तो बाद में सही करती है, आपकी दुनिया पहले सही करती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो मुसलमान मर्द औरत नेक अमल करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तो आखिरत तो बाद की चीज है, हम उनकी दुनियावी जिंदगी को शानदार बना देते हैं। इस नमाज से आपकी मुश्किलें दूर होती हैं। मैं इस सिलसिले में मुहद्दिस इब्ने असाकिर की एक रिवायत जिक्र करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं, क्योंकि अभी हमारे उलमा हैं, बहुत से शोरा हैं। ये आखिरी बात में आपसे अर्ज़ करके रुखसत होना चाहता हूँ। इसको गौर से हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सभी लोग सुन लें, शायद किसी के दिल में ये उतर जाए कि ये नमाज क्या चीज़ है। मुहद्दिस इब्ने असाकिर से, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनसे एक साहब ने कहा हुजूर मेरी दास्तान सुन लें।
फरमाया लंबी है। कहा बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन जिंदगी की बड़ी अनोखी दास्तान है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहा जल्दी करो सुनाओ। उसने कहा हुजूर, मैं खच्चर एक रखा था, उस पर लोगों को सवार करके शहर के एक किनारे से दूसरे करीब के शहरों की तरफ मैं लोगों को ले जाता और थोड़ा सा किराया पाता, उसी किराए से अपनी मैं ज़िंदगी गुजारता, अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों की परवरिश करता था। आज तो गाड़ियां हैं लोगों के पास, ट्रैवल्स का काम करते हैं। उस ज़माने में गाड़ियां नहीं थी तो लोग एक शहर से दूसरे शहर कैसे ले जाते थे लोगों को? खच्चर से ले जाते थे, ऊंट से ले जाते थे, घोड़े से ले जाते थे। उसने कहा मैं खच्चर रखा था और मेरा काम यही था कि लोगों को सवार करके एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा देता। मैं अपना खच्चर लिए खड़ा था, एक शख्स आया, बड़ा अच्छा लिबास पहने हुए था, बड़ा अच्छा लग रहा था, गुफ्तगू बहुत अच्छी कर रहा था। उसने मुझसे पूछा क्या तुम फला शहर मुझे पहुंचा सकते हो अपने खच्चर पे सवार करके? मैंने कहा बिल्कुल पहुंचा सकता हूँ। उसने कहा ये बताओ पैसे कितने लोगे? मैंने बताया। उसने कहा ठीक है, पैसे तुम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे हो, सही है, चलो मुझे सवार करो, लेकिन एक काम करो, पैसा तुम मुझसे पहले ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, पैसा मैं पहले नहीं लेता हूँ, जब मंजिल तक पहुँचा देता हूँ तब पैसा लेता हूँ। आप सवार होइए, बैठिए। मैंने उसको बैठाया। मैं बड़ा आज खुश हुआ कि आज जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा शख्स मुझे मिला है कि जो पैसा पहले देना चाहता है, वरना लोग तो पहुँचाने पे भी पैसा पूरा नहीं देना चाहते। आज बड़े शरीफ आदमी को मैंने बैठाया है। मैंने उसको बैठाया और जब शहर के बाहर दिमश्क से बाहर लेके कुछ दूर निकला तो उसने कहा रुक जाओ। मैं रुक गया। उसने कहा कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैंने कहा जिस शहर आपने मुझे बताया मैं उसी शहर में लेके जा रहा हूँ। कहा किस रास्ते से ले जा रहे हो? मैंने कहा इसी रास्ते। कहा ये रास्ता बहुत लंबा है, मैं अपने शहर का रास्ता जानता हूँ, मैं बहुत सीधा रास्ता तुम्हें बताता हूँ और उधर से चलोगे तो जल्दी तुम पहुंच जाओगे। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है वो रास्ता, मैं कभी नहीं गया उस रास्ते से। उसने कहा बेवकूफ ना बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपने शहर का रास्ता अच्छी तरह जानता हूँ और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ उस रास्ते से। मैंने कहा चलो भाई, जैसे तुम बताओ मैं उधर ही से ले चलूँ। मैं उसके बताए हुए रास्ते पे उसको लेके चलने लगा और थोड़ी दूर चला था कि वो रास्ता पहाड़ों की खोह में जाके खत्म हो गया। हर तरफ से पहाड़, जमीन नीची, एक तरफ से रास्ता। और जब मैं उस पहाड़ की खोह में पहुंचा तो देख रहा हूं हर तरफ से पहाड़। मैंने कहा तुम्हारा शहर कहाँ है आखिर? ये रास्ता तो खत्म हो गया। फौरन वो मेरे खच्चर से कूदा और अपना खंजर जो उसने आस्तीन में छुपाया था उसने निकाला और फिजा में लहराने लगा। उसने कहा सुन, ये खंजर तू देख रहा है? मैंने कहा हाँ। कहा जमीन पे निगाह डाल। अब जब मैंने जमीन पे निगाह डाली तो क्या देखता हूँ, इंसानों की लाशें हैं, हड्डियां हैं, खोपड़ियां हैं लोगों की, कुछ बोसीदा हड्डियां हैं, कुछ ताजा लाशें हैं। मैंने कहा ये अल्लाह के बंदे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये अल्लाह के बंदे, तू मुझे कहाँ ले आया? तू तो कह रहा था कि ये रास्ता मेरे शहर जाता है और ये तो मख्तल है लोगों का, लोगों की कत्लगाह है, इंसानों की लाशें हैं, क्या तेरा शहर यही है? वो कहा लगा के हंसा। उसने कहा हाँ हाँ यही मेरा शहर है। मैंने कहा यार तुम तो बड़े शरीफ आदमी लग रहे थे, बातें कितनी अच्छी कर रहे थे। मैंने तो आज समझा था कि जिंदगी में पहली मर्तबा इतना शरीफ इंसान मुझे मिला है, लेकिन तुम तो डाकू निकले, तुम कातिल निकले। आखिर ये बताओ मेरे यहाँ लाने का मकसद तुम्हारा क्या है? उसने कहा सुनो, मकसद यही है, इसी खंजर से तुम्हें यहाँ कत्ल करूंगा। तुम्हारे खंजर पे, तुम्हारे खच्चर पे तुमने जो कुछ कमाया है उस पे मैं कब्जा कर लूंगा। अब ये माल मेरा है, अब तुम्हारा नहीं है। मैंने कहा बस इतने के लिए तू मेरी जान ले लेगा? तुम्हें मेरा खच्चर न चाहिए? चल ले ले मेरा खच्चर, मैंने जो कमाया है वो पैसे तू ले ले, लेकिन मेरी जान बख्श दे, मुझे वापस जाने दे, मेरी जान ना ले। तुझे नहीं मालूम मैं गरीब आदमी हूँ, सुबह से शाम तक मैं ये मजदूरी करता हूँ, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ, थोड़ा सा किराया पाता हूँ, उसी से जब शाम होती है तो मैं अपने घर जब जाता हूँ तो खाने पीने की चीजें, गल्ले खरीद के ले जाता हूँ।
मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी बीवी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। शाम को जब मैं लेके जाता हूँ तो वही चीजें बना के वो खाते हैं, खिलाता हूँ, मैं सबको खुश हो जाता हूँ, मेरा पसीना खुश्क हो जाता है। अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो सुन, मैं अकेला कत्ल नहीं होऊंगा, एक पूरा खानदान मेरा कत्ल हो जाएगा, मेरे माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अगर तुम्हें मेरे ऊपर रहम नहीं आता तो मेरे बूढ़े माँ बाप पे तू रहम कर, मेरी बीवी बच्चों पे रहम कर। लेकिन वो ऐसा संगदिल था वो शख्स कि फिजा में वो खंजर लहराता और उसने यही कहा, अल्लाह के बंदे सुन, ऐसी तकरीरें हम रोज सुनते हैं, ऐसी फरियाद हम रोज सुनते हैं, हमारा दिल ये किसी के लिए नर्म नहीं होता। तू थोड़ी देर का मेहमान है, अब तू यहां से जिंदा नहीं जा सकता, अगर तू जाएगा हम तुम्हें छोड़ दें तो तू हमारा पता बता देगा, हम पकड़े जाएंगे। इसलिए देख कि इंसानों की लाशें पड़ी हैं, इस पहाड़ की खो में गवाही दे रही हैं कि यहां आने वाला कोई भी वापस नहीं जाता। मैंने यकीन कर लिया कि अब ये जालिम वाकई मुझे कत्ल करेगा, ये मुझे वापस नहीं जाने देगा। मैंने उससे कहा, अच्छा ये बता, तू मुझे अब कत्ल करना ही चाहता है तो क्या इतनी मोहलत देगा कि 2 रकात नमाज पढ़ के मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं, अपने रब की बारगाह में माफ़ी मांग लूं? क्या इतनी मोहलत तू मुझे देगा? उसने कहा, हाँ चल नमाज पढ़ ले जल्दी से, लेकिन सुन, बड़ी लंबी नमाज मत पढ़ना, मुझे और भी काम है, मुख्तसर सी नमाज पढ़ के अपनी तौबा कर ले और अपने आप को मेरे हवाले कर दे। मैंने जैसे ही मोहलत पाई नमाज की नीयत मैंने बांधी और नमाज की नीयत बांध के सोचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ूं, लेकिन वो सूरह फातिहा मुहद्दिस इब्ने आसाकिर से वो कहता है, हुजूर वो सूरह फातिहा जिसको हर नमाज की हर रकात में मैं पढ़ता था, आज वो सूरह फातिहा मेरी जुबान पे जारी ही नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ, ये अल्लाह क्या बात है, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने अर्ज किया दिल ही दिल में, ए मौला ये मेरे जिंदगी की आखिरी नमाज है और मेरी महरूमी ये है कि वो सूरह फातिहा जिसको मैं हर नमाज की हर रकात में पढ़ता था, आज मेरी जुबान पे वो जारी नहीं हो रही। क्या बात है, क्या मेरी नमाज कबूल नहीं है तेरी बारगाह में? मौला मुझे तौफीक तो दे दे पढ़ने की। इतने में कुरान की एक आयत, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफुस सू, यही मेरी जुबान पे आई, जिसका तर्जुमा ये है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ, कौन है जो पहाड़ की इस खोह में एक मजबूर परेशान हाल की पुकार को सुने और उसका जवाब दे, उसकी मुश्किल दूर करे। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफुस सू, बस यही आयत मेरी जुबान पे जारी हुई, इसी को बार बार मैं दोहराने लगा। ऐसा मह हो गया पढ़ने में कि मुझे ये ख्याल भी नहीं रहा कि कौन डाकू है, कौन रहजन है, कौन मेरे पीछे खड़ा है। मैं पढ़ता था और वो जालिम अपना खंजर लिए खड़ा था और बार बार ये कहता था, ए अल्लाह के बंदे, तूने मुझसे वादा किया था कि मैं मुख्तसर नमाज पढ़ूंगा, मगर तेरी नमाज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। कब तू अपनी नमाज खत्म करेगा? और मैं हूं कि मैं पढ़े जा रहा हूं, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफुस सू। इतने में मैंने देखा कि उस पहाड़ की खोह में मालूम नहीं कहां से एक घुड़सवार आया, चेहरे पे नकाब डाले हुए, हाथ में नेजा लिए हुए, और जैसे ही वो आया उसने अपना नेजा उस डाकू के सीने में मारा। डाकू गिरा और थोड़ी देर तक तड़पा, फिर मर के वो ठंडा हो गया। मैंने अपनी नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, और जब सलाम फेरा तो सोचा लाओ इस आने वाले नौवारिद मेहमान का शुक्रिया तो अदा कर दूं। लेकिन जैसे ही मैंने इरादा किया कि उस आने वाले शख्स का शुक्रिया अदा करूं, उसने अपने घोड़े की लगाम मोड़ी और चलता बना। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे रुक जा, कम से कम मुझे अपना नाम तो बता दे, अपना पता तो बता दे, तू कौन है, कहां से आया, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि मैं इस मुश्किल में हूं और एक जालिम के पंजे में फंसा हुआ हूं? किसने तुमको भेजा आखिर? कैसे तुम्हें मालूम हुआ? कैसे तुम आए यहाँ? मेरी जान तुमने बचाई, तुम बहुत बड़े मोहसिन हो।
उसने कहा सुन, मुझसे मेरा नाम और पता ना पूछ, हम रिजाले गैब में से हैं। किसको तुमने अपनी नमाज में पुकारा था, जिसको तुमने अपनी नमाज में पुकारा था उसी ने तुम्हारी मदद के लिए हमें भेज दिया है। तुम अपने रब को पुकार रहे थे अपनी नमाज में, तुम्हारा रब जैसे आबादियों में कोई पुकारे तो सुनता है, जवाब देता है, ऐसे ही पहाड़ की खोह में भी अगर बंदा उसका किसी मुश्किल में हो अपने रब को पुकारे तो तुम्हारा रब उसकी पुकार को सुनता भी है, जवाब भी देता है। जिसको तुमने पुकारा उसी ने तेरी मदद के लिए हमें भेजा है। हम रिजालुल गैब में से हैं। अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया है कि जब कोई किसी मुश्किल में बंदा फंस जाता है और फिर अपने रब को दिल से पुकारता है तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए हमें भेज देता है। और ये मदद सिर्फ तुम्हारे साथ खास नहीं है, कयामत तक जब तक अल्लाह के बंदे अपने रब को याद करते रहेंगे तो अल्लाह उनकी मदद के लिए हमें भेजता रहे। मेरे भाइयों, ये नमाज क्या समझते हैं आप कि ये सिर्फ आखिरत बनाती है, सिर्फ ये कब्र की मंजिलें आसान करती है? बिलाशुबहा आखिरत बनाती है, कब्र की मंजिलें आसान होती हैं, लेकिन आखिरत और कब्र से पहले नमाज हमारी दुनिया बना देती है, हमारी दुनिया की मुश्किलात को दूर कर देती है। इसलिए आप अपनी जिंदगी के औकात से कुछ वक्त निकालो, सुबह को निकालो, दोपहर को निकालो, असर में निकालो, मगरिब में निकालो, इशा में निकालो। यही आपके साथ कब्र में, हश्र में, दुनिया की मुश्किलात में काम आने वाली चीज़ें हैं। नमाजों की पाबंदी करें और अपने रब से कुर्ब हासिल करें। ये नमाज हमें बुराइयों से भी बचाती है, हमारी मुश्किलात भी दूर करती है, हमें अपने रब से करीब भी करती है। और जब आप नमाज पढ़ लेते हैं तो फिर आपके दिल को अल्लाह नर्म फरमा देता है। तो दिल की नरमी के लिए भी ज़रूरी है। मेरे भाइयों, बहुत कुछ कहना था लेकिन वक्त नहीं है। बस जो कुछ भी अर्ज़ किया है इसको आप अपने दिल में अगर जगह देंगे, किसी एक बात पे भी अमल कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है ये जलसा भी कामयाब है, हमारे इन अराकीन की मेहनतें भी कामयाब हैं और हमारा आपका आना, बैठना, सुनना सब कामयाब है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको, मुझे, सबको तौफीक खैर से नवाजे और जो कुछ हमारे उलमा बयान करें उस पर अमल की अल्लाह तौफीक खैर अता फरमाए। मदरसे का ख्याल रखेंगे, ये मदरसे हमारे और आपके ईमान व अमल की हिफाजत करेंगे। जो लोग मदरसे की खिदमत करते हैं उनसे मोहब्बत रखिए, जो असातिज़ा हैं उनसे मोहब्बत रखिए, जो तलबा हैं उनसे मोहब्बत रखिए। ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। और मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया है तकरीबन 1 घंटे की तकरीर में, इसमें जो सही कहा, जो हक़ कहा, जो सवाब कहा, वो सब मेरे रब की तरफ से है। और मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलती है वो मेरी तरफ से है। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, खुद हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। और आपसे गुजारिश है, ये हमारे हाफिज़ साहब तशरीफ़ फरमा है, ख़ास कर वो लोग जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं उनसे तो ज़रूरी है कि वो इनका एहतराम करेंगे। आपसे भी गुजारिश है, अब इनका ख्याल आपको करना है, इनकी इज्जत करें, एहतराम करें। और अब जो भी किसी शायर को इनाम देना हो वो हाफिज़ साहब को। आज तो इन्हीं का हक है ना भाई, बोलिए हक है नहीं है? जिसने 3 साल पीछे लग करके, जानते हैं हम लोग जब रात में पढ़ते थे तो हमारे वो उस्ताद कहते थे खिड़की खोल के पढ़ो, और वो बाहर से बरामदे से खड़े होके खिड़की से देखते थे, जैसे ही आँख बस आके पीछे से तड़ाक तड़ाक लगाता। सो रहे हो? माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती जितनी फिक्र असातिज़ा। तब कहीं जाके मौलवी साहब बने हैं, आज कुछ आपको समझा रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों के असातिज़ा का एहतराम ज़रूरी है, इज़्ज़त ज़रूरी है और मदरसे का भी ख्याल रखिए। बल्कि मैं तो ये गुजारिश करूँगा, आप
अमराज से। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आप हजरात को जो अराकीन है इसके, कि अल्लाह तौफीक दे। तो छोटा सा मदरसा बच्चियों का भी बनाइए, आमीन। ठीक है, कोई उसमें हॉस्टल ना रखिए, छोटा सा बना लीजिए। आप मेरा नंबर ले लीजिए। पढ़ाने वाली मौलमात की ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसका इंतज़ाम हो, लेकिन इन बच्चियों को ज़रूर दीनी तालीम दिलवाइए। ये पढ़ लेंगी तो इंशाअल्लाह इनसे दीन की खिदमत बहुत होगी। अल्लाह आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं रुखसत होता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।